चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3। देखिए एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए विधियां जानते हैं। देखिए रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बहुत सारी विधियां पाई जाती हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में जो विधि पढ़ना है उसकी मैं चर्चा करूंगा, और उस विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। क्या नाम है? प्रतिस्थापन विधि। मतलब एक को स्थापित कर मतलब यहाँ पर स्थापित करना। देखिए यहाँ पर इस विधि में क्या है क्या नहीं है, इसके कितने चरण है, इस सारी चीज को मैं बेसिकली आपको समझाने जा रहा हूँ, बशर्ते ध्यान से इस बात को आप समझेंगे। देखिए प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। मान लीजिए कोई समीकरण दिया है और प्रतिस्थापन विधि से कैसे बीजगणितीय रूप को हल करेंगे, कैसे रैखिक समीकरण युग्म का हल करेंगे। मान लीजिए कोई समीकरण उठा लेते हैं, ठीक है ना, कोई दो समीकरण उठा लीजिए। एग्जाम्पल से पहले समझ लीजिए, उसके बाद आपका एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब एक उदाहरण लेकर चल रहे हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं मैं। मान लीजिए मेरे पास कोई दो समीकरण है, 7x माइनस 15y और बराबर 2, और दूसरा समीकरण ले लिया मैं x प्लस 2y और बराबर 3। तो इसको पहला समीकरण लेकर चलेंगे, इसको दूसरा समीकरण लेकर चलेंगे, ठीक है ना। मैं ये उदाहरण लेकर चल रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, यदि आप इस चीज को समझ गए तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को आसानी से बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बशर्ते। तो प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि, मान लीजिए कि मेरे पास दो तरह का समीकरण है, ये पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण। तो प्रतिस्थापन का पहला नियम यही कहता है कि समीकरण किसी एक समीकरण से चलना है, मतलब पहले समीकरण से चल के किसी एक पद का मान निकालना, ये पहला चरण है। या तो x का मान निकालो, नहीं तो y का मान निकालो, और वहां से जो x या y का मान निकलेगा वही समीकरण 2 में पुट कर देंगे। चलिए, तो पहला चरण इसका क्या है, इसका पहला चरण यही है कि पहले मतलब एक समीकरण 1 से आपको चलना है, ठीक है ना। इसका चरण 1, सिर्फ मैं समझाने के लिए चरण लेकर चल रहा हूं, चरण 1। चरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 से चलो। चरण 1 ये कहते हैं समीकरण 1 से चल के किसी एक पद का मान निकालना है। समीकरण 1 कितना है, 7x माइनस 15y बराबर 2। ये समीकरण 1 जो मैं उठा लिया, यहाँ से किसी एक पद का मान निकालना है, या तो x का निकालना है, नहीं तो y का मान निकालना है। निकाल लो यहाँ से, कैसे इधर उधर करके। देखिए है 7x बराबर है 2 है माइनस 15y को इधर ला देंगे, क्या हो जाएगा, प्लस 15y। यहाँ से x का मान निकालो, x को छोड़कर 7 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में, इसलिए x का जो मान आ गया वो 2 प्लस 15y, ये 7 गुना में थे, इधर कहाँ चलाया, बटा में। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3, क्योंकि पहले ही समीकरण 1 समीकरण 2 लेकर चले हैं, तो इसको क्या लेकर चलेंगे, समीकरण 3। तो पहला चरण यही है कि समीकरण 1 उठाकर चलना है, वहां से या तो x का नहीं तो y का मान निकाल लेना है। अब चरण नंबर 2 क्या है, उसको ध्यान देंगे। चरण 2, ठीक है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो चरण 1 चरण 2 नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। चरण 2, देखिए चरण 2 क्या है। चरण 2 क्या कि जो x का मान आ गया ये समीकरण 2 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ जो x या y का जो भी मान निकालेंगे वो किस में पुट कर देंगे, समीकरण 2 में। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, समीकरण 2 में x का मान निकालते, x का मान रखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 कौन है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 को पहले लिख दीजिए, x प्लस 2y अब बराबर कितना हो गया, 3। यहाँ पे x का मान पुट करना है, x है यहाँ पर, तो x का मान देखिए कितना निकला, इतना निकला 2 प्लस 15y, रखते हैं 2 प्लस 15y अब बटा कितना हो जाएगा, 7। ये x का मान हो गया, प्लस कितना है 2y अब बराबर 3, इसके बटा में 1 छुपा है। अब क्रिया करते हैं, 7 1 का लसा लेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 1 का लसा लेंगे 7, 7 का पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 7 आएगा, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, 1 का ऊपर वाले से गुना करेंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा। 2 प्लस 15y, भिन्न का जरूरत ही नहीं, बनाएंगे। 1 का टेबल कितना पढ़ेंगे, पढ़ा कितना पढ़ेंगे, 7 आएगा, तो 7 बार, और 7 का 2 से गुना करेंगे, 7 दूना कितना होगा, 14y अब बराबर कितना हो गया, 3। अब देखो बुआ, ये 7 इधर भागा में, इधर कहाँ चलाएगा, गुना में, यहाँ क्या बच रही है 2 अब प्लस 15 को y या 14 को y कितना हो जाएगा, 29y अब बराबर 3। ये 7 भागा में थे, इधर कहाँ चलाया, गुना में। इतनी तो क्रिया करनी आती होगी। अब देखिए क्या बच गया, 2 प्लस 29y अब बराबर है 3 सत्ते कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखिए क्रिया करिए, यहाँ पर 29y को जो कहते हैं छोड़ दीजिए, बराबर 21 है, प्लस 2 है ना, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। या यहाँ से क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाइए, यहाँ 21 में से 2 घटा देंगे 19, यहाँ y को छोड़कर 29 गुना में इधर कहाँ चलाएगा, बटा में, तो इसलिए यहाँ से y का मान निकल जाएगा 19 अब बटा हो गया 29। ये दूसरा चरण है।
देखिए पहला चरण क्या है कि समीकरण 1 से चल के वहां से x या y का मान निकाल लेना है। दूसरा चरण क्या है कि जो x और y का मान निकलेगा वो समीकरण 2 में दूसरा समीकरण में रख देंगे, तो वहां से किसी एक का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, नहीं तो x का मान निकलेगा। और तीसरा चरण क्या, चरण नंबर 3 तीसरा चरण ये है कि जो y का मान आ गया वो समीकरण 3 में रख देंगे। किस में रखेंगे, जो समीकरण 3 निकाले हैं तो समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या, वो पहले लिख दीजिए, वो है x बराबर 2 + 15y अब बटे 7। अब इसमें y का मान पुट करना, जो y का मान निकला रखते हैं 2 + 15 गुना कितना y है, 15 गुना y है, तो y का मान निकला है 19 अब बटा 29, इसका होल बटा कितना है 7। ठीक है, क्रिया करिएगा ध्यान से, संबल कभी इनका जोड़ घटाव है। ओके, अब देखते हैं 2 प्लस यहाँ 15 का गुना 19 से कर दीजिए, बटा में आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, 15 का 19 से करते हैं तो 15 9 35 है, 135 का कितना हो जाएगा 5, हाथ में बचेगा 13, तो 15 कम 15 में 13 जोड़ देंगे 28। ठीक है ना, अब बटा हो जाएगा आपका ये 29, इसका होल बटा कितना है 7 है। क्रिया करिएगा जरा संबल का। अब 29 को इधर लाएंगे, भिन्न का जो आते हैं ना, 29 को इधर लाएंगे तो 29 गुना कितना हो जाएगा 58, अब प्लस हो गया 285 और इसका होल बटा हो जाएगा 29, मतलब इसका बटा हो जाएगा 29 और इसका होल बटा तो चल ही जाए 7। अब देखिए 29 चलाएगा नीचे, यहाँ पर 58 और 285 जोड़ दीजिए, तो 8 5 13 का 3, हाथ में बचा 1 और 8 5 13 1 14 का 4, हाथ में बचा 1 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 और इसका होल बटा में आते हैं, ये 29 नीचे चलाएगा तो यहाँ पर देखिए 29 गुना कितना हो जाएगा 7। अब ये 7 से कटेगा, शायद 7 से कटेगा, इसको काटिए तो यहाँ देखिए 7 7 चौक 28, 6 बचेगा, 6 पर 3 63, तो 7 9 कितना हो जाएगा 63, तो यहाँ बच गया 49 अब बटा हो गया 29। तो इस प्रकार आपका x और y का मान निकल गया। तो x का मान आ गया आपको 49 बटा 29 और जो y का मान आना था वो आ गया 19 बटा 29। तो इस प्रकार आपका सॉल्व हो गया, x और y का मान निकल गया। देखिए 3 चरण में आपका जो है ना प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो जाती है। तो पहला चरण में मैंने क्या किया, पहला चरण में समीकरण 1 उठाया और वहां से x या y का मान निकाल दिया। और चरण नंबर 2 कि यहाँ से जो x और y का मान निकला वही समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो वहां से किसी x और या y का मान निकल जाएगा। चरण नंबर 3 है कि जो x या y का मान आएगा वो समीकरण 3 में, जो समीकरण 3 अपना से बनाए उसमें पुट कर देंगे, तो वहां से x का या y का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपका x या y का मान निकल जा रही है। तो ये होता है प्रतिस्थापन विधि। चरण 3 चरण है, पहले समीकरण 1 से चलना है, वहां से किसी एक का मान निकाल लेना है, या तो x का नहीं तो y का। ठीक है ना, और इसको समीकरण 3 लेकर चलना। चरण नंबर 2 यहाँ से x या जो y का मान निकालेंगे वो समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो वहां से किसी x या y का मान आपका निकलेगा। ठीक है ना, चरण नंबर 2 क्लियर। चरण नंबर 3 क्या है कि जो x या y का मान निकला वो समीकरण 3 में पुट करेंगे, तो x या y का मान आपका निकलेगा। इस प्रकार आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये रहा प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही सिंपल विधि है। चलिए अब देखते हैं, अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। मैं इस विधि को मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, सिर्फ समझाने के लिए बेसिक चीजें मैंने आपको बताया। अब आप अपने एक्सरसाइज की ओर चलिए। चलिए अब आप अपने एक्सरसाइज की ओर चलिए। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोला निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। जो भी आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया है उसको कौन से विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। तो 1 का 1 देखिए क्या दिया है x + y बराबर 14 और दूसरा समीकरण क्या है x - y बराबर 4, x - y बराबर 4। ठीक है, तो इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो दोनों समीकरण को लेट कर लेंगे, माना कि ये पहला समीकरण और मान लेंगे कि ये क्या हो गया समीकरण 2। तो चरण नंबर 1 क्या कहती है कि समीकरण 1 से चलो, ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का पहला चरण क्या है कि समीकरण 1 से चलो, तो यहाँ पर समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से चलते, समीकरण 1 क्या है x + y बराबर
14। यहाँ से किसी एक पद का या तो x का नहीं तो y का मान निकालेंगे, तो x ही का मान निकाल लीजिए, इसलिए x बराबर 14 है, प्लस y को इधर ला देंगे माइनस y, ठीक है ना। इसको समीकरण 3 लेकर चलेंगे, याद है ना। पहला चरण कंप्लीट हुआ। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण ये कि यहाँ से जो x या y का मान निकलेगा वो समीकरण 2 में पुट करना है, तो करिए पुट। समीकरण 2 में x का मान रखिए, x का मान रखने पर समीकरण 2 लिखिए। समीकरण 2 क्या था? x माइनस वाई बराबर 4, यही समीकरण 2 है। देखिए x का मान कितना 14 माइनस वाई निकला था, x के जगह पर रख देंगे 14 माइनस वाई, ये x के जगह पर हो गया, अब माइनस का यहाँ पर y या बराबर हो गया 4। अब देखिए 14 है माइनस 1y माइनस 1y कितना हो गया माइनस 2y, अब बराबर हो गया 4। अब देखिए 14 है प्लस 4 को इधर लाएंगे माइनस 4, और ये माइनस 2y को इधर ला देंगे प्लस 2y। अब बात को आगे बढ़ाइए, 14 में से 4 घटेगा 20, सॉरी 14 में से 4 घटेगा 10, अब बराबर कितना होगा 2y। तो y कुछ होगा 2 गुना में, इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो 10 अब बटा कितना हो गया 2, अब बराबर बच गया y, तो 2 पचे कितना हो गया 10, इसलिए y का मान निकल गया 5। तो इस प्रकार चरण 2 कंप्लीट हुआ। चरण 1 के अनुसार मैंने क्या किया कि समीकरण 1 से चला और x या y का मान निकाल दिया, x का मान यहाँ से निकाल दिया, यही x का मान समीकरण 2 में पुट कर दिया तो y का मान निकला। अभी जो y का मान आया समीकरण 3 में पुट करना है, ये चरण नंबर 3 है, अभी मैं आपको बताया था, तो पुट कर दीजिए। समीकरण 3 में किसका मान रख देते हैं? y का मान रखने पर समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 क्या उसको लिखिए, x बराबर 14 माइनस वाई, ठीक है ना। यहाँ देखिए 14 घटाओ y का मान 5 निकला, ठीक है ना, तो 14 में से 5 घटा देंगे 9, तो अतः आपको निकल गया, अतः x का मान 9 और y का मान कितना निकल गया 5। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 सॉल्विंग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2, वहां पे दिमाग लगाते हैं बहुत ज्यादा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या दिया, ये दिया है s माइनस टी, एस के रूप में दिया, ध्यान देंगे s माइनस टी, अब बराबर दे दिया आपको 3, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है, s बटे 3 अब प्लस टी बटे 2 बराबर आपको 6 दे दिया, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देनी है, s को 5 नहीं समझना है, ठीक है ना। तो 2 समीकरण आपको दे दिया, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है कि पहले समीकरण 1 से चलो, तो समीकरण 1 से ही चलेंगे। समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी अब बराबर 3, यहाँ से किसी एक का मान निकालो तो s का मान निकाल लेते हैं, इसलिए s बराबर 3 माइनस टी को इधर लाएंगे प्लस टी, तो s का मान निकल गया, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3, ठीक है ना। यहां से जो मान निकाला गया s का, वो s का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 में किसका मान रख देते हैं, s का मान रखने पर समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, s बटे 3 अब प्लस टी बटे 2 अब बराबर 6। चलते हैं s का मान देखिए यहाँ ऊपर ऐसा ना, s का मान निकल चुका 3 प्लस टी, तो इस s के जगह पर रख देंगे 3 या प्लस टी, अब बटा हो गया 3, अब प्लस कितना है ध्यान देंगे, अब प्लस कितना है टी बटे 2, अब बराबर हो गया यहाँ पर 6। तो s का मान में पुट कर दे यहाँ पर। अब देखिए 3 और 2 का लसा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का टेबल कितना ऊपर रहेंगे 6 आएगा 2 बार, और 2 को ऊपर से गुना करेंगे तो 2 है 6, अब प्लस हो जाएगा 2t। आगे देखते हैं प्लस 2 का टेबल कितना ऊपर रहेंगे 6 आएगा, 3 बार 3 का टी से गुना कर देंगे 3t, अब बराबर कितना है 6 है। अब देखिए 2 अब प्लस 2 गो टी या 3 गो टी कितना हो गया 5t, अब बटा कितना हो गया 6, अब बराबर 6। अब देखिए 6 भागा में इधर कहाँ चलाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा 2 अब प्लस 5t, इस नहीं समझिएगा, इसका काम खत्म कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है ना। 6 ये 6 भागा में इधर चलाएगा गुना में। अब देखो 2 अब प्लस 5t अब बराबर 6 कितना हो गया 36, ठीक है। अब देखिए प्लस 2 को इधर लाते हैं क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बच जाएगा इधर 5t बराबर 36 है, प्लस 2 को इधर ला दूंगा क्या हो जाएगा -2। यहाँ पर देखिए 5t बराबर 36 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा 34, यहाँ t कुछ होगा 5 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, इसलिए t का मान कितना आ गया 34, अब बटे हो गया 5।
एक बार और देख लीजिए, क्या एक्स का मान आपका कंप्लीट मतलब कंप्लीटली आपका सही आया है कि नहीं, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए एस का मान निकाले यहाँ से टी प्लस 3 + t, 3 + t लसा ले लिया 6 आ गया, ठीक है ना। 2 2 3 6 2t, ठीक है ना। यहाँ पर 3t हो गया, 2 3 कितना हो गया 5t हो गया। ओ यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर 6 है ना तो यहाँ पर 2 नहीं होगी, यहाँ पर कितना होगा 6 ही तो होगा, ये तो मिस्टेक हो गई जिसके कारण से थोड़ा सा आंसर डाले, ये +6 चलेगा, ठीक है ना। तो +6 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। अब देखिए ये 36 में से 6 घटा देंगे कितना बच जाएगा, 30 बचेगा। यहाँ माइनस प्लस या थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे एक्स वाई का मान गड़बड़ हो जाएगा जी, इसलिए 36 में 6 घटेगा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर 30 कर दो, तो अब ये कट जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा 30, ठीक है ना। कितना आ गया आपको मान 6 आ गया, यानी टी का मान कितना आ गया 6। ये चरण नंबर 2 था। अब यहाँ से जो टी का मान निकले समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एस का मान निकल जाएगा। तो आप पुट करते हैं समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं टी का मान, ठीक है। अब समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है एस बराबर 3 + t, ठीक है ना। तो 3 या प्लस टी, टी का मान कितना निकला है 6, तो टी का मान रखेंगे 6, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9। अतः एस का मान आपको निकल गया 9 और टी का मान निकल गया आपको 6। इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3, वहां भी थोड़ा सा जोर डालेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आपको दिया है 3x - y बराबर 3। पहला समीकरण ये है, ठीक है ना। दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा समीकरण दिया है 9x - 3y बराबर दे दिया 9, ये हो गया समीकरण 2। तो दो समीकरण दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों समीकरण को देखते हैं, पहले समीकरण 1 से चलेंगे, ठीक है ना। समीकरण 1 से चलते हैं, प्रतिस्थापन ही ना कहती है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3। यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना, या कर लेते हैं, या 3x है +3 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा -3, अब बराबर है -y को इस साइड लेकर चले जाएंगे तो +y, तो y का मान आपको निकल गया। इसको y को एलचे साइड में लिखिए, इधर लिखिए, इसलिए y बराबर निकल गया 3x - 3, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3। अब यहाँ से जो y का मान निकले समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है यहाँ पर है, समीकरण 2 है 9x - 3y बराबर 9। चलिए x वाले को छोड़िए 9x, क्योंकि y का मान निकला -3 या गुना y है, तो y का मान निकला कितना है, y का मान निकला देखिए 3x - 3, ठीक है ना। 3 × y का मान पुट कर दिया, बराबर कितना है 9 है। अब देखिए 9x है -3 का, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 का 3x से गुना करेंगे 9x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का 3 से गुना कर देंगे 9, अब बराबर हो गया 9। तो पहली बात क्या है कि यहाँ देखिए जा, यहाँ से x का मान ये पूरा कटिस हो जा रहा है, ये +9 से -9 कटिस हो जाएगा। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। 9 बराबर 9, इस 9 को भी इसी साइड खींच लीजिए, ठीक है ना। 9x - 9x + 9 है, +9 को इधर ला दूंगा तो -9 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो +9x - 9x कटिस, +9 - 9 कटिस हो गया, तो यहाँ आ गया 0 बराबर 0। जब एलएचएस और एलएचएस यहाँ पर दोनों सेम आए तो कहेंगे कि दिया गया समीकरण का जो समीकरण युग्म है वो क्या है, मतलब वो उसका अनगिनत रूप से अनेक हल होगा। यहाँ x और y की क्या हो जाएंगे, अनगिनत रूप से अनेक हल आएंगे, क्योंकि कंडीशन चेक कर सकते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2, यहाँ पर तीनों मान सेम आएंगे। यानी जब 0 बराबर 0 आ गया, यानी दोनों एलएचएस साइड का भी मान आरएचएस साइड का भी मान सेम आ गया, तो इसका मतलब इसका अनगिनत हल होंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है ना। यदि ऐसा आता कि इधर कुछ अंक आया था और इधर 0 आता, मान लीजिए इधर अक्षर बचता 4 5 6 और इधर 0 बचता, तो कहते हैं कि इस कंडीशन में उसका कोई हल नहीं है। ये बातें बेसिकली है, इसको ध्यान में रखिएगा जी, ठीक है ना। ऐसा होता है जब यहाँ पर दोनों बराबर जाएंगे तो कह देंगे कि इसके अनेक हल है, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो, एलएचएस आरएचएस साइड बराबर नहीं हो, इधर कुछ और आ जाए, इधर कुछ और आ जाए, इधर 0 आ जाए, इधर अक्षर संख्या आ जाए 2 3 4 5 10 कुछ भी आ जाए, तो इस कंडीशन में बोलेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ 0 बराबर 0 आ गया, तो लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का
अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4 मैं मिट कर रहा हूँ जी इसको। अब देखिए 1 का 4 देखते हैं क्वेश्चन जरा। 1 का 4 आपको दिया क्या है? 1 का 4 दशमलव में दिया है, देखते हैं 1 का 4 नंबर क्वेश्चन। 1 का 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या वो है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दो तरह का आपको क्या किया है कि समीकरण दे दिया है जी, ठीक है ना। अब इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि का पहला चरण क्या होता है कि समीकरण 1 से चलिए, कुछ भी हो समीकरण 1 से चलिए, ठीक है ना। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है तो 0.2x प्लस 0.3y बराबर हो गया 1.3, ठीक है ना। समीकरण 1 है। यहाँ से किसी एक पद का मान निकालेंगे, या तो x का नहीं तो y का, तो x का निकालिए। 0.2x बराबर कितना 1.3 है, प्लस 0.3y इधर लाएंगे तो माइनस 0.3y। यहाँ x को छोड़कर 0.2 गुना में इधर कहाँ चला आएगा बटा में, इसलिए x का मान निकल जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। ये 0.2 गुना में इधर कहाँ चला आएगा बटा में 0.2। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3। अब यहाँ जो x का मान निकल गया इसको समीकरण 2 में पुट कर देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या पहले वो लिखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यही समीकरण 2 है। देखते हैं 0.4 गुना x है तो x का मान निकल चुका है, x का मान इतना निकला, पुट कर देंगे 1.3 घटा 0.3y बटा हो जाएगा 0.2। ये 0.4 गुना x का मान हो गया, प्लस कितना है 0.5y बराबर 2.3। यहाँ देखिए नीचे वाला दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, 2 से गुना कर दो। तो मान लीजिए 2 का 1.3 से गुना करेंगे 13 मान के चले, 13 26 यानी हो जाएगा 2.6 घटाओ, यहाँ पर द्वितीय 6 यानी 0 हो जाएगा 6y, ठीक है। 2 से गुना कर दिया। अब आगे क्या है प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 2.6 2.6। यहाँ देखिए 0.5 को y में से 0.6 को y घटाएंगे, मतलब 5 रुपये में से 6 रुपये घटाइए ना, 1 रुपये माइनस तो जाएंगे ही। तो 0.5 को y में से 0.6 को y घटाएंगे तो माइनस 0.1 y बचेगा। 1 y तो 1 लिखेंगे भी, नहीं भी लिख सकते आप, फ्री है, ठीक है ना। 0 कितना 1 y अब बराबर कितना होगा 2.3। अब देखो ये प्लस 2.6, ये यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये प्लस 2.3 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2.3 बराबर ये माइनस 0.1 y इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 0.1 y, ठीक है ना। एक लिखने का भी रीजन बता रहा हूँ। अब 2 रुपये 60 पैसे में से 2 रुपये 30 पैसे घटा देंगे तो 30 पैसे तो बचेंगे ही। तो 2 रुपये 6 में से 2.6 में से 2.3 घटाएंगे तो 0 आपका बच जाएगा 3। अब बराबर कितना हो जाएगा 0.1 y। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 0.1 y गुना में है, y को छोड़कर ये गुना में इधर कहाँ चलाएगा बट्टा में, तो 0.1 अब बट्टा हो जाएगा 0.1 अब बराबर y है। दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, 3/1 बच गया, इसलिए y का मान सिर्फ कितना निकल गया 3 निकल गया। अभी जो y का मान निकल गया समीकरण 3 में क्या करते हैं पुट कर देते हैं, ठीक है ना। रखिएगा समीकरण 3 में y का मान क्या करने पर रखने पर,
समीकरण 3 में y का मान रखिए, इधर रख रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। समीकरण 3 में y का मान रखते हैं। समीकरण 3 क्या, उसको पर लिख देते हैं x बराबर 1.3 घटा 0.3y अब बटा निकला है आपका 0.2। यहाँ y का मान पुट करिए, 1.3 घटावे 0.3 गुना y है, तो y का मान निकाल चुके हैं 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और इसका बटा में क्या है 0.2। अब देखते हैं 1.3 घटाओ, अब देखिए 3 का 0.3 से गुना करेंगे तो 0.9 हो जाएगा, अब बटा कितना हो जाएगा 2। अब देखो 1 रुपये 30 पैसे में से 90 पैसा घटाना है, 1.3 में से 0.9 घटाएंगे तो बच जाएगा 0.4, अब बटा हो जाएगा 0.2, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा और 2 दूनी कितना हो गया 4, तो मान निकल गया 2। अतः x का मान आपको निकल गया 2 और y का मान निकल गया आपको 3, ठीक है। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 4। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्या 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा जी। आप भी अब सॉल्व कर सकते हैं, ये तीनों चरण आप बेटर तरीके से समझ रहे हैं तो आप भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर देखिए, रूट में आपको दिया और 6 नंबर बटा में दिया, ठीक है ना। तो 5 नंबर देखते हैं जी, √2x अब प्लस √3y अब बराबर 0, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या वो देखिए, दूसरा समीकरण √3x माइनस √8y अब बराबर हो गया आपका, ये भी 0, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। 2 समीकरण दिया है, यहाँ भी x और यहाँ भी y का मान आपको निकालना है, वो भी कौन सी विधि से, तो देख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से ही आपको x और y का मान निकालना है। चलिए समझते इस बात को, समीकरण 1 से चलेंगे, प्रतिस्थापन के नियम फॉलो करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 देखिए √2x अब प्लस √3y अब बराबर कितना है 0 है ना। चलिए यहाँ से किसी एक का मान निकालते हैं, √2x देखिए ये प्लस √3y है, इधर लाएंगे तो माइनस √3y, यहाँ x को छोड़कर √2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, इसलिए x का मान निकल गया माइनस √3y अब बटा हो गया √2। ये जो x का मान निकला इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3। अब यही x का मान जो है ना किस में पुट कर देंगे, समीकरण 2 में पुट करेंगे। दूसरा चरण ये ना होता है, समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं, x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, √3x माइनस √8y अब बराबर 0। अब देखते हैं √3 अगुना x, तो x का मान रखना कितना है, तो माइनस √3y अब बटा √2, ये x का मान रखना है। अब घटाओ कितना 8, तो 8 का रूट क्या होगा दोस्तों, 8 का फैक्टर यदि करी जाए, साइड में देखिए 8 है ना, तो 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, तो यहाँ 2 का जोड़ा लग रहा है तो 1 2 बाहर निकलेगा, 1 2 बाहर नहीं निकलेगा, यानी √8 का जो फैक्टर होगा वो होगा 2√2। तो यहाँ पर √8 की जगह पर लिख देंगे 2√2 और इंटू y है तो y अब बराबर कितना हो गया 0। अब ध्यान देंगे थोड़ी सी और कुछ बेसिक बात है यहाँ पर, वो क्या है वो ध्यान देंगे। अब देखिए माइनस को पहले लिखिए क्योंकि माइनस है, या करिए या माइनस √3 का √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, अब बटा कितना है √2। अब बोलेंगे ये कैसे, देखिए रूट का नियम होता है कि सेम का सेम से रूट में गुना करेंगे तो वो अंक बाहर निकल जाती है। √3 का √3 से गुना करेंगे 3 बाहर निकल जाएगी, √2 का √2 से गुना करेंगे 2 बाहर निकल जाएगी, √4 का √4 से गुना करेंगे 4 बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया और √3 का √3 से गुना कर दिया, क्या निकल गया आपका 3 और इंटू y तो वही, अब बटा में कितना हो जाएगा √3। यहाँ पर क्या है माइनस 2√2y अब बराबर कितना है 0, इसके बटा में कितना छुपा है 1, √2 और 1 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। √2 का पारा कितना पढ़ेंगे कि √2 आएगा तो एक बार, एक का -3y से गुना करेंगे तो -3y माइनस, अब एक का पारा कितना पढ़ना पड़ेगा तो √2 बार, तो √2 का यहाँ पर √2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, तो 2 का 2 से गुना कर देंगे 4y अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। अब देखो √2 भागा में इधर कहाँ चलेगा गुना में, ऊपर देखते हैं -3y -4y कितना होगा -7y अब बराबर 0 और √2 भागा में था इधर कहाँ चला आया गुना में। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए तो -7y आप बराबर 0 का √2 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 0, यहाँ y को छोड़कर -7 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पर 0 और बटा हो जाएगा -7,
इसलिए जीरो के बटा में या गुना में कुछ भी हो मान जीरो ही होता है। तो जीरो बटा -7 का मतलब कितना आ गया जीरो, यानी यहाँ से y का मान निकल गया जीरो। ये जो y का मान जीरो आ गया है समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। लिख देते हैं पहले समीकरण 3 को। समीकरण 3 है x बराबर -√3y अब बटा है √2। तो -√3 गुना y का मान जीरो अब बटा कितना हो गया √2। तो -√3 का जीरो से गुना करेंगे जीरो अब बटा कितना होगा √2। तो जीरो के बटा में कुछ भी हो जीरो निकल गई। तो यहाँ पर x और y का मान निकल गया, अतः x का भी मान जीरो और y का भी मान क्या निकल गया जीरो। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब इसका 1 का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं 6। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं मिटकाने जा रहा हूँ इसको। अब देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन दिया 3x बटा 2। इसको ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। आप प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं जी। तो 3x बटा 2 माइनस 5y बटे 3 अब बराबर -2। ये हो गया समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है, x बटे 3 अब प्लस y बटे 2 अब बराबर 13 बटे 6। ये हो गया समीकरण 2। तो पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दोनों यहाँ पर क्या आपका मौजूद है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन का नियम है कि पहला समीकरण 1 से चलना आपको, उसके बाद चलेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 से चलिए और समझिए ध्यान से इस बात को। ठीक है, देखिए समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या, 3x बटे 2 अब -5y बटे 3 बराबर -2। यहाँ से किसी एक का मान निकालना, या तो x का नहीं तो y का। यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे जी। देखिए यहाँ पर 3x बटे 2 है, यहाँ पर -5y बटे 3 है, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा +5y बटे 3 और -2 है तो -2 लिख दीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा क्रिया करते चलेंगे। 3x बटे 2, इसके बटा 1 छुपा है ना, 3 को इधर लाएंगे, 3 1 का लसा तो जानते हैं 3 हो जाएगा। 3 को इधर लाएंगे 3 9 6 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5y माइनस हो जाएगा 6। यहाँ पर 2 भागा में है, इधर कहाँ चलाएगा, गुना में ऊपर चलाएगा। ठीक है ना, मतलब नीचे वाला ऊपर चलाएगा, ऊपर वाला नीचे चलाएगा। तो x का जो मान होगा वो देखिए, यहाँ 2 ऊपर चलाएगा तो 2 × हो जाएगा 5y माइनस 6 अब बटा 3 है। यहाँ 3 इधर x के गुना में ऊपर है, इधर चलाएगा नीचे, तो 3 × 3 हो जाएगा। इसलिए x का जो मान आएगा वो देखिए हो जाएगा, x का मान 2 से गुना कर देंगे 15 10y घटा 6 दूना 12 और 3 3 की कितना हो जाएगा 9। ये जो x का मान है इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3। अभी जो x का मान है समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 क्या, वो है x बटा 3 अब प्लस y बटा 2 अब बराबर 13 बटा 6। यहाँ देखिए x है तो x का मान इतना निकला, तो x का मान इतना पुट करना पड़ेगा। x के ऊपर क्या रखेंगे 10y माइनस 12 बटा है 9, इसका होल बटा कितना है 3। अब प्लस रखेंगे, प्लस y बटे 2 अब बराबर 13 बटा 6। अब देखिए ये जो 9 है 9 नीचे चलाएगा। ठीक है ना, 9 नीचे चलाएगा तो हो जाएगा 10y माइनस 12। 9 नीचे चलाएगा तो नतीजा कितना हो जाएगा 27। अब प्लस हो गया y बटे 2 अब बराबर हो गया 13 बटा 6। अब देखिए यहाँ से बात को आगे बढ़ाते हैं। 27 और 2 का लसा ले लेते हैं। 27 2 का लसा कितना हो जाएगा 54। लसा तो आती होगी लेने। 27 और 2 का लसा कितना होगा 54। तो 27 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 54 आएंगे 2 बार, तो 2 का ऊपर वाले से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करें 10 गुना कितना हो जाएगा 20y और घटाओ 12 गुना कितना हो गया 24। आगे चलते हैं प्लस। अब यहाँ 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 54 आएगा, तो 27 बार 27 का y से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 27y अब बराबर कितना 13 बटा 6। अब यहाँ देखिए 54 भागा में, इधर कहाँ चलाएगा गुना में, तो इधर क्या बच रहा है 20 को y 27 को y हो गया 47y अब माइनस हो गया 24। ठीक है ना, 13 बटा 6। यहाँ 54 भागा में, इधर चलाएगा गुना में, कटिस होगा 6 9 54, तो क्या बच गया 47y माइनस 24 बचा है ये 24।
आया 13 कितना हो गया 17 से 117 हो गया। अब देखिए 47y 117 माइनस 24 को इधर ला देंगे, क्या हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा। अब देखिए 47y यहाँ 117 और 24 कितना होगा 7 4 11 2 1 3 1 4 141 हो जाएगा। यहाँ y को छोड़कर 47 गुना में इधर कहाँ चला आएगा बटा में, तो हो जाएगा 141 और बटा हो गया 47। तो 47 दिया कितना होता है 141 ही होता है, 47 दिया 141, तो y का मान कितना निकल गया 3 निकल गया। ये जो y का मान है समीकरण 3 में पुट कर देंगे, x का मान निकल जाएगी। तो रख दीजिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या पहले उसको लिखिए, वो है x बराबर 10y माइनस 12 अब बटा हो गया 9। देखते हैं यहाँ पर पुट करते हैं मान को, 10 गुना y है तो y का मान 3 रखना है, घटाओ 12 अब बटा कितना हो गया 9। अब देखते हैं 10 है 30 घटाओ 12 बटा कितना हो गया 9, तो 30 में से 12 घटा देंगे 18 अब बटा कितना हो गया 9, तो 9 दूना 18, तो x का मान कितना आ गया 2। तो इस प्रकार देखी जाए तो x का मान 2 और y का मान कितना निकल गया 3। तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया, 2 समीकरण आपको दे दिया, पहले इनको हल करना है, उसके बाद आगे भी m का मान निकालना वो निकालेंगे, पहले इनको हल करिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, क्योंकि अभी तक तो प्रतिस्थापन विधि पढ़ते आ रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि का पहला नियम यही है, पहला चरण यही कि समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से चलेंगे सबसे पहले। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y अब बराबर कितना है 11, ठीक है ना। 2x बराबर ये बराबर y है, प्लस 3y को इधर ला देंगे माइनस 3y, यहाँ पर x को छोड़कर 2 गुना में इधर कहाँ चला आएगा बटा में, इसलिए x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3y अब बटा हो जाएगा 2, ठीक है। अभी जो x का मान है इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3, यहाँ से जो x का मान यह ये समीकरण 2 में पुट करेंगे। चरण 2 ये कहता है समीकरण 2 में x का क्या करेंगे मान रख देंगे। समीकरण 2 में मतलब क्या किया x का मान रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, तो 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए 2 गुना x है तो x का मान तो निकाल चुके हैं, x का मान कितना निकाला है 11 माइनस 3y अब बटा हो गया 2, अब माइनस कितना है 4y बराबर है ये माइनस 24। अब देखिए 2 का डिस हो गया तो बच गया 11 माइनस 3y, अब बच गया माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखते हैं 11 है माइनस 3 को y या माइनस 4 को y कितना होगा माइनस 7y अब बराबर हो गया माइनस 24। अब देखते हैं 11 है माइनस 24 को इधर लाएंगे, माइनस 24 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 24। उसके बाद ये माइनस 27 माइनस 7y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 7y। अब देखिए 11 7 कितना हो जाएगा 11 और 24 हो जाएगा 35 अब बराबर हो गया 7y। y को छोड़कर 7 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो 35 अब बटा हो गया 7 और बराबर y, तो 7 बचे कितना हो गया 35, इसलिए y का मान निकल गया 5। अभी जो y का मान आ गया समीकरण 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 ये x बराबर 11 माइनस 3y अब बटा हो गया 2। देखते हैं यहाँ पर 11 माइनस 3 गुना y का मान 5 निकालते हैं, 5 रख देंगे अब बटा कितना है 2। अब देखते हैं 11 माइनस 3 5 कितना हो जाएगा 15 अब बटा कितना हो गया 2, तो 11 में से 15 घटा देंगे माइनस 4 अब बटा हो गया 2, दो में कितना हो गया 4 यानी माइनस 2, तो x का मान निकल गया माइनस 2, ठीक है ना। इस प्रकार देखी जाए तो अतः x का मान निकल गया माइनस 2, y का मान निकल गया 5, सॉल्विंग हो गया। अब सेकेंड पार्ट में m का मान आपको निकालना है, ठीक है ना। m का मान तो उसके लिए आपको एक समीकरण दिया है समीकरण आपको y बराबर mx प्लस 3, ठीक है ना। तो y बराबर यहाँ m गुना 1 मिनट y बराबर mx प्लस 3 दिया है तो y का तो मान निकाल चुके हैं 5 अब बराबर m गुना x है तो x का भी मान निकाल चुके हैं माइनस 2, निकाला ना x का मान माइनस 2 और प्लस कितना है 3 है। अब देखो 5 है प्लस 3 को इधर लाओगे माइनस 3 हो जाएगा अब बराबर m गुना हो गया माइनस 2, ध्यान देना है 5 में से 3 घटाएंगे 2 अब बराबर हो गया m गुना माइनस 2, इसको ज्यों कहते हो छोड़िए। अब देखेंगे माइनस 2 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, तो 2 बटा हो जाएगा माइनस 2 अब बराबर m, तो 2 का डिस हो गया इसलिए m का मान निकल गया माइनस 1, ठीक है ना। ये हो गया सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर आपका 2।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करते हैं 3 का 1। ये 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखिए जी, क्या बोल रहा है। यहाँ से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, अब स्टार्ट हो चुका है। क्या बोल रहा है 3 का 1 कि निम्न जो रैखिक समीकरण दिया उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ये तो आपको है। और यहाँ पर 3 का 1 दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो तरह का संख्या दिया है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो दो संख्या पहले आप लेकर चलेंगे। यहाँ पर माना कि पहली संख्या क्या है, x था, दूसरी संख्या क्या है, y। तो प्रश्न के पहले भाग से क्या बोला वहां ध्यान देंगे। तो प्रश्न का पहला भाग बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर मीन्स क्या होगा, घटा। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी x घटा y, अब बराबर आपको दे दिया 26। ये हो गया समीकरण 1। ये पहले भाग से निकल गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ये पहला समीकरण। अब क्या होगा कि अब पुनः प्रश्न से चलते, अब सेकेंड पार्ट क्या करे वो समझेंगे पुनः प्रश्न से। तो अब जो प्रश्न का भाग बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये जो पहली संख्या है x, ये दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या कितनी हो गई, 3 गुनी। इसलिए यहाँ से समीकरण बनेगा x बराबर 3 का y से गुना करेंगे 3y। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। ठीक है ना। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है इसको। तो प्रतिस्थापन विधि का पहला नियम क्या होता है, समीकरण 1 से चलो। तो प्रतिस्थापन विधि से चलना है, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का पहला नियम होता है समीकरण 1 से चलना है। तो समीकरण 1 से चलो, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ से किसी एक का मान निकालो तो x का मान निकाल लेते हैं 26 है, प्लस माइनस वाई को इधर ला देंगे प्लस वाई। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3। ठीक है। अब x का मान निकल गया 26 प्लस वाई, यही x का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या लिखिए, समीकरण 2 है x बराबर 3y या x, तो x का मान निकल चुका है 26 प्लस वाई। इस x का मान 26 प्लस वाई, अब बराबर कितना है 3y। अब देखो 26 को छोड़ जो कहते हो बराबर 3y है, प्लस वाई को जला देंगे क्या हो जाएगा माइनस वाई। अब बराबर 26, 3 को y में से 1 y घटा देंगे 2y। ठीक है 26, ये 2 गुना में इधर कहाँ चला आएगा, बट्टा में बराबर हो गया y। 13 कितना हो गया 26, इसलिए y का मान निकल गया 13। अभी जो y का मान है इसी को समीकरण 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 में y का मान क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है x बराबर 26 प्लस वाई, यही ना। तो यहाँ आप ध्यान देंगे 26 अब प्लस वाई का मान कितना निकल गया 13, तो 26 13 कितना हो गया 39। यानी अतः पहली संख्या क्या लेकर चले थे x, तो x का मान कितना आ गया 39, और तथा दूसरी संख्या क्या लेकर चले y, तो y का मान निकल गया 13। तो इस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या आपकी निकल गई। तो 3 का 1 सॉल्विंग हो गया। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 का 2 नंबर। चलिए मैं मिटका रहा हूँ जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3। यहाँ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाएंगे जी। एक्स्ट्रा माइंड से झोंकना पड़ेगा। 3 का 2 क्या बोला वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। जरा क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए है क्या है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण दो तरह का कोण लेकर चलना है। ठीक है ना। मान लीजिए माना कि बड़ा कोण क्या है x डिग्री है। ठीक है ना। बड़ा कोण कितना डिग्री है, x डिग्री। ठीक है ना, x डिग्री, x ही लेकर चले सिर्फ x डिग्री, तथा छोटा कोण
कितना डिग्री है, वाई डी। अब प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न से ये है कि पहली बात ये समझिए संपूरक कोण है। संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिसके दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। जब ये संपूरक कोण है तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि संपूरक कोण में संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी x और y को जोड़ देंगे, इसलिए x प्लस वाई अब बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। अब पुनः प्रश्न से क्या है वो समझिए। अब जो सेकेंड पार्ट है वो बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 180 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या, x, छोटे कोण से वो कितना, 18 डिग्री अधिक है। सॉरी कितना डिग्री, 18 डिग्री अधिक है। यानी जो बड़ा कोण है, बोल रहा है ना कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना अधिक हो जा रही है, 18। अधिक का मतलब प्लस हो जा रही है, ठीक है ना। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको क्या हो गया, मिल गया, ठीक है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको यहाँ से मिल गया। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन का रूल आप समझ ही रहे होंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहां से क्या करेंगे, किसी एक का मान निकाले तो x का मान निकालते हैं। तो 180 डिग्री प्लस वाई को इधर ला देंगे माइनस वाई, इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3। अब यहां से जो x का मान निकल गया इसको पुट कर देंगे समीकरण 2 में, ठीक है ना। समीकरण 2 में पुट करते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखो। समीकरण 2 क्या है, वो है x बराबर y प्लस 18 डिग्री। अब देखो x बराबर, x का मान निकाल चुके हैं, x का मान निकला। देखिए x का मान समीकरण 3 में देखिए 180 डिग्री घटाए y आप बराबर y आप प्लस हो गया 18 डिग्री। अब यहाँ क्रिया को समझेंगे, 180 डिग्री है प्लस 18 डिग्री को इधर लाएंगे माइनस 18 डिग्री बराबर y है, माइनस वाई को इधर लाएंगे प्लस वाई, ठीक है ना। अब देखो 180 में सर एक 18 डिग्री घटा देंगे तो हो जाएगा 162 डिग्री बराबर एक वाई कितना हो जाएगा 2y। अब यहाँ पर y को छोड़कर 2 गुना में इधर कहाँ चला आएगा, बटा में। तो 162 डिग्री या बटा हो जाएगा 2 अब बराबर बच जाएगा y। ये कटिस हो जाएगा, 81 दूना कितना होता है 162 डिग्री, ठीक है। देखिए इसलिए y का मान निकल गया 81 डिग्री। ये जो y का मान 81 डिग्री आ गया, ये समीकरण 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखिए। समीकरण 3 क्या है, वो है x बराबर 180 डिग्री या घटावे y। अब देखते हैं 180 डिग्री घटाओ y का मान निकल गया 81 डिग्री। तो 180 में से 81 घटा देंगे तो बचेगा 99 डिग्री, ठीक है ना। अतः बड़ा कोण को क्या लेकर चले, x डिग्री। तो x का मान निकल गया 99 डिग्री तथा छोटा कोण को क्या लेकर चले, y का मान निकल गया 81 डिग्री। तो इस प्रकार आपका सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 3 का 2। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 3। अब इसका 3 का 3 देखिए, क्वेश्चन 3 नंबर क्या बोला है 3 का 3, वो ध्यान से समझेंगे इसको क्वेश्चन, ठीक है ना। 3 का 3 देखिए, इसका 3 का 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे, यानी यहाँ बल्ला और गेंद की बात आ रही है, ठीक है ना। इस बात को समझते हैं। तो एक बल्ले और एक गेंद का दामफल ले लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। माना कि एक बल्ले का मूल्य, ठीक है ना, 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य
मूल्य। कितना रुपया हो गया? y रुपया। अब प्रश्न से चलते हैं। मान लीजिए एक कलम का दाम, एक बल्ले का दाम x रुपया, तो 10 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा? 10x। आपको पहले भी बता दिया गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे। जो पिछले वाले वीडियो सब देख चुके हैं उनको ये सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो बोला 7 गो बल्ला, एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 7 गो बल्ला का दाम कितना हो जाएगा? 7x। 7 बल्ले और 6 गेंद, एक गेंद का दाम y रुपया है, तो 6 गेंद का कितना हो जाएगा? 6y। जब 7 गो बल्ला और 6 गेंद खरीदता है तब उसको कितना रुपया देना पड़ता है? 3800 रुपया देना पड़ता है। ये हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। और पुनः प्रश्न से चलते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बनता है? पुनः प्रश्न से दूसरा कंडीशन बनता है कि जब वो 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदता है, 3 बल्ले, तो 3 बल्ले के लिए देखते हैं 3x हो जाएगा, और 5 को गेंद खरीदता है तो 5y, तब उसको कितना रुपया देना पड़ता है? 1750 रुपये। 1750 रुपये देना पड़ता है। 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदा तब वो उसे 1750 रुपये देने पड़े। ये हो गया समीकरण 2। तो इस प्रकार मैंने क्या किया? क्वेश्चन को पढ़ करके समीकरण बना दिया। जब समीकरण बना दिया तो उसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी है। जैसे कर रहे हैं वैसे करते आइए। समीकरण 1 से चलते हैं। प्रतिस्थापन का क्या नियम होता है? समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या बोलेगी? वो है 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। 7x बराबर 3800 प्लस 6y को इधर ला देंगे -6y। यहाँ x को छोड़कर 7 गुना में इधर कहाँ चलाएगा? बटा में। इसलिए x का मान यहाँ से निकल जाएगा 3800 माइनस 6y, और 7 गुना में था इधर चलाएगा बटा में, ठीक है ना। तो ये x का मान निकल गया। इसको लेकर चलेंगे समीकरण 3। अभी जो x का मान निकल गया समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तभी ना प्रतिस्थापन फल होगा। चलिए समीकरण 2 में पुट करते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या ये है? इसको लिख दीजिए पहले। 3x प्लस 5y अब बराबर आपको मिला 1750। अब या 3 गुना x है, ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे सारी बातें। 3 गुना x, तो x का मान इतना निकाल चुके, कितना निकाले हैं? 3800 घटावे 6y, अब बटा कितना है? 7, आप प्लस कितना है? 5y, आप बराबर 1750, ठीक है। ध्यान देंगे। इसके बाद की जो क्रिया उसको ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे। देखिए बराबर कितना? 1750, ठीक है ना। अब चलते हैं, यहाँ 3 से पहले ऊपर गुना कर दीजिए। तो 3 का 3800 से गुना करिए, तो 0 से गुना करिए तो 0 तो बनेगा है, डबल 0। 3 8 है 24, 2 3 3 9 2 11, 11400 बन जाएगा। घटाओ 3 का 6 से गुना करेगा 36 18y, अब बटा चलाएगा 7 प्लस, ठीक है, प्लस कितना है? 5y, अब बराबर हो गया 1750। ध्यान दीजिएगा, इसका क्रिया मेन है, मेन क्रिया इसका ही है। अब 7 लसा ले लेंगे तो 7 लसा आ जाएगा, तो 7 25 इधर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। भिन्न का जरूरत है बनाने, ठीक है ना। तो लसा इसका हो जाएगा 7, बटा में 1 छुपा है, 1 7 का लसा 7, 7 एकम 7, तो इसको ज्यों का त्यों उतारना पड़ेगा। 11400 घटावे 18y प्लस 1 का टेबल 7 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 7 का 500 गुना कर देंगे, 7 5 35y, अब बराबर 1750। अब देखते हैं यहाँ पर 11400, 35 को y में से 18 को y घटा देंगे तो बचेगा 17y, या 7 भागा में इधर कहाँ चलाएगा? गुना में, तो 1750 गुना हो गया 7। अब देखिए 11400 अब प्लस हो गया 17y। अब यहाँ पर 1750 का 7 से गुना कर दीजिए, 7 का 0 से गुना करेंगे 0, 7 5 35 का 5 हाथ में बचा 3, 7 49 3 52 का 2, 7 49 3 52 का 2 हाथ में बचा 5, ठीक है ना। 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, तो 12250 आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं 17y को छोड़िए, बराबर 12250, यहाँ पर प्लस 11400 है, इधर लाएंगे देखा जाए माइनस 11400, ठीक है। या 17y बराबर 12250 में सर 11400 घटाना है, तो 0 को 0 से घटाएंगे 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, ठीक है ना। यहाँ 2 में से 4 नहीं घटेगा, बगल से कर चलेंगे 12, 12 में से 4 घटेगा 8, ठीक है ना। यहाँ 1 बचा, 1 में से घटाएंगे 0, यानी कितना आ रहा है? घटाने पर 850 आ रहा है। यहाँ y को छोड़कर 17 गुना में इधर कहाँ चलाएगा? बटा में, तो हो गया 850
अब बटा 17, तो 17 पचे कितना हो जाएगा 85, मतलब 50 बार में चला जाएगा, इसलिए y का मान कितना निकल गया 50। ये जो y का मान निकला इसको समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में किसका मान रख देंगे, y का मान पुट कर देंगे। y का मान रखने पर समीकरण 3 में क्या है, x बराबर 3800 घटावे 6y अब बटा है 7। देखते हैं यहाँ पर, इस बात को आगे बढ़ाइए। 3800 घटावे 6 गुना y का मान कितना निकाल चुके हैं 50, इसका बटा चल रहा है 7। देखिए 3800 घटावे 50 का 6 से गुना करेंगे 300, अब बटा हो जाएगा 7। ध्यान देंगे 3800 में से 300 घटा देंगे तो 3500, अब बटा कितना हो गया 7, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35, मतलब 500 बार में कट जाएगा, यानी इसका आंसर आ गया 500, यानी x का मान आ गया 500, यानी y का मान 50 आ गया और x का मान कितना आ गया 500। y का मान 50, x का मान काट कपट करने पर अपना बढ़िया से काट लेंगे, x का मान 500 निकल गया। तो एक बल्ले और एक गेंद का दाम लिखना था, लिख देते हैं। अतः एक बल्ले का मूल्य कितना लेकर चले थे, x लेकर चले थे ना, तो x का मान निकल गया 500 रुपया, ठीक है ना। तथा एक गेंद का मूल्य, तो एक गेंद का मूल्य कितना लेकर चले थे y, तो y का मान कितना निकल गया 50 रुपया। तो इस प्रकार सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3 का 3। बस आज की इस वीडियो में इतना ही।